नीतीश कुमार को लेकर के बीते 3-4 दिनों से लगातार खबरें निकल निकल करके सामने आ रही है, तमाम तरह की बातें निकल निकल करके सामने आ रही है। लेकिन सबके जहन में एक सवाल उठ रहा है कि आखिरकार जब इतना बेनिफिट है, जब बीजेपी से ज्यादा फ्रीडम कांग्रेस और आरजेडी के अंदर नीतीश कुमार को मिल सकती है, तो नीतीश कुमार पलटी क्यों नहीं मार रहे हैं? और इसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह अब निकल करके सामने आ रही है, वो मैं आपको बताने वाला हूं। नीतीश कुमार का एक काम और वो मोदी सरकार का काम तमाम कर देगा। नीतीश कुमार अगर इस काम से निकल गए तो फिर उसके बाद में वो काम तमाम कर देंगे। और ये डर कौन सा है? एक डर और भी है, लेकिन जो बड़ा डर है वो नीतीश कुमार को है। दूसरी तरफ दूसरा डर है, जो नीतीश कुमार को सबसे ज्यादा डर है इस वक्त में बताया जा रहा है, वो ये है कि उनके लोकसभा के सांसद वो पार्टी तोड़ करके जा सकते हैं, वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। नीतीश कुमार के पास में 12 सांसद हैं और 12 सांसद उनमें से ज्यादातर बीजेपी के संपर्क में जा सकते हैं। यह नीतीश कुमार को सबसे बड़ा डर है। नीतीश कुमार को अब इस वक्त में यह डर सता रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं भी उद्धव ठाकरे के जरिए, ये उद्धव ठाकरे के तरीके से अगर अपनी नई पटकथा लिखने की कोशिश करूं, कांग्रेस की तरफ जाने की कोशिश करूं, आरजेडी की तरफ जाने की कोशिश करूं, तो उसके बाद में एकनाथ शिंदे यहां पर कोई बना दिया जाए और एकनाथ शिंदे के सहारे पूरी की पूरी पार्टी को बीजेपी के अंदर शामिल कर लिया जाए, या फिर एक नई पार्टी जो है पैरेलल में खड़ी कर दी जाए, या नीतीश कुमार को वैसे ही खाली हाथ छोड़ दिया जाए जैसे उद्धव ठाकरे को छोड़ दिया गया था कि आप अपना तीर कमान जो है वो और नया बनाइए। ये तीर कमान तो चला गया कहीं और इसके लिए दो बड़े नाम आ रहे हैं निकल करके सामने, लल्लन सिंह और संजय झा। लल्लन सिंह जो इस वक्त में अमित शाह के करीबी बताए जा रहे हैं। हालांकि एक वक्त यह था कि लल्लन सिंह पर आरोप लगाए गए थे और ये किसी और ने नहीं बल्कि नीतीश कुमार के खेमे के द्वारा आरोप लगे थे कि लल्लन सिंह आरजेडी के संपर्क में है और लल्लन सिंह बड़ी संख्या में विधायकों को आरजेडी के अंदर शामिल करवाना चाहते हैं। लेकिन अब वही लल्लन सिंह केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार के अंदर मंत्री भी है और शाह के इस वक्त में करीबी भी है। उनसे सवाल भी किया गया, पत्रकारों ने उनसे सवाल किया कि लालू प्रसाद यादव वो ऑफर दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे दरवाजे खुले हैं। लल्लन सिंह ने इसको लेकर के कहा कि लालू प्रसाद यादव इस तरह की बात करते रहते हैं। नीतीश कुमार से भी पूछा गया, एक बार छोटी सी झलक देख लीजिए आप। नीतीश कुमार से भी पूछा गया और नीतीश कुमार ने जवाब नहीं दिया, वो मुस्कुरा करके आगे बढ़ गए। जवाब देने का काम पता है किसने किया? जवाब देने का काम नए नए गवर्नर बने आरिफ मोहम्मद खान ने किया। जबकि गवर्नर का ओहदा, गवर्नर का पद वो बड़ा होता है, मुख्यमंत्री का ओहदा, मुख्यमंत्री का पद वो छोटा होता है। लेकिन यहां पर एक प्रवक्ता की भांति या यूं कहें कि एक सपोर्टिंग नेता की भांति आरिफ मोहम्मद खान जो है वो जवाब देते हुए नजर आए। लालू यादव ने स्वागत किया है, मुख्यमंत्री जी लालू यादव ने स्वागत किया है, कह रहे हैं कि आएंगे तो हाल ले लेंगे हम लोग। दरवाजा खुला हुआ है नीतीश जी के लिए। अब बड़ा सवाल यह है कि नीतीश कुमार जैसे बच बच करके निकल रहे हैं, तो क्या नीतीश कुमार इस बात को भांप गए हैं कि अगर उन्होंने जरा सी भी कोशिश की तो तुरंत उनकी पार्टी तोड़ दी जाएगी? और 12 सांसद जो नीतीश कुमार के साथ में है, वो 12 सांसद हो सकता है उसमें से 8 चले जाए, उसमें से 7 चले जाए, उसमें से 5 चले जाए, वो बीजेपी में शामिल हो जाए, या एक नई पार्टी एकनाथ शिंदे के तरीके से एक नई पार्टी या इसी जेडीयू को उनको सौंप दिया जाए, नीतीश कुमार को पैदल सड़क पर उतार दिया जाए कि आप अपनी कोई पार्टी तलाश करिए, अपना कोई नेता तलाश करिए, अब आप कोई काम के नहीं। नेता को सबसे प्यारी होती है कुर्सी, और कुर्सी के बिना नेता कुछ नहीं। नीतीश कुमार इतने सालों से बिहार की कुर्सी पर बने हुए हैं। नीतीश कुमार को सुपर संपादक भी कहा जाता है। अखबार में क्या छपेगा, क्या लिखा जाएगा, क्या बताया जाएगा, ये सब कुछ बड़ी बारीकी से नीतीश कुमार देखते रहे हैं। लेकिन हर व्यक्ति का एक समय होता है और हर व्यक्ति का एक समय ऐसा आता है जब वो ढीला पड़ने लग जाता है या उसकी जो पकड़ है वो ढीली पड़ने लग जाती है।
नीतीश कुमार बिहार के बहुत मंजे हुए खिलाड़ी हैं। बिहार की चप्पे चप्पे से न केवल वाकिफ हैं बल्कि एक एक नेता की नब्ज को भी जानते हैं। और नीतीश कुमार के बारे में यह भी कहा जाता है कि नीतीश कुमार जब तक जिसका इलाज ना कर दें उसको छोड़ते नहीं है। मतलब अगर उनको पलटी भी मारनी होती है तो पलटी मारने से पहले वो इलाज करते हैं और फिर उसके बाद में पलटी मारते हैं। अब दो बड़े नाम हैं, एक लल्लन सिंह जिनके बारे में मैंने आपको बताया, दूसरा नाम है संजय झा। और ये संजय झा कोई और नहीं है बल्कि जेडीयू के अध्यक्ष हैं। कहा यह जाता है, राजनीतिक गलियारों में चर्चा इस बात की है कि संजय झा को बीजेपी के कहने पर या बीजेपी के साथ में ट्यूनिंग ठीक रहे, इस बात के लिए इस दबाव में आकर के नीतीश कुमार को उनको अध्यक्ष बनाना पड़ा। जबकि संजय झा कोई जेडीयू के परंपरागत नेता नहीं है, वो भाजपा से ही आए हैं। और दूसरी बड़ी बात यह है, संजय झा ने जिस तरीके से जेडीयू के अंदर आकर के इस कुर्सी तक पहुंचने का सफर तय किया है, तो एकनाथ शिंदे तक पहुंचने का सफर भी कोई बहुत लंबा नहीं है। तो ये दो बड़े नेता हैं जो एकनाथ शिंदे बनाए जा सकते हैं और इन दो बड़े नेताओं के जरिए बीजेपी एक बड़ा खेल कर सकती है। और यही नीतीश कुमार का एक काम वो अटका हुआ है जिसकी वजह से वो लटके हुए हैं। अगर नीतीश कुमार का ये एक काम उनके सारे सांसद विधायक अगर केवल और केवल नीतीश कुमार के बलबूते में आ जाए एक बार, तो फिर हो सकता है कि नीतीश कुमार कोई बड़ा खेल कर दे। दूसरा जो एक डर है वो है ईडी और सीबीआई का। ईडी और सीबीआई का आप कहेंगे कि नीतीश कुमार पर तो कभी कोई मामला लगा नहीं, नीतीश कुमार पर तमाम तरीके के आरोप लगे, लेकिन कभी वो ईडी सीबीआई के चक्कर में फंसे नहीं। लेकिन ईडी सीबीआई के चक्कर में लालू यादव का परिवार खूब फंसा। दूसरा जो सवाल उठ रहा है वो दूसरी तरफ से उठ रहा है, और वो ये है कि लालू यादव और तेजस्वी यादव वो अपनी तरफ से कोशिश करके, संदेश दे करके बातों को करने की कोशिश जरूर कर रहे हैं, लेकिन बात को सिरे नहीं चढ़ा पा रहे हैं। और उनको भी डर इस बात का है कि कहीं ऐसा ना हो कि 10 महीने सरकार बनाने के चक्कर में, और हम यहां पर ईडी सीबीआई का केंद्र की सरकार है भाई, मोदी की सरकार है, और ईडी सीबीआई का खतरा फिर बरकरार रहता है। और आप अगर सरकार बनाएंगे भी नीतीश कुमार के साथ में तो डिप्टी सीएम बनना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं यह बताया जा रहा है, राजनीतिक हलकों में इस बात की चर्चा है कि तेजस्वी यादव वो ईडी सीबीआई को लेकर के कोई पंगा मोल लेना नहीं चाहते हैं। उनको लगता है कि अगर ईडी सीबीआई का पंगा मोल लिया गया तो कहीं ऐसा ना हो कि जो सरकार अगले 5 साल के लिए वो 10 महीने के बाद बना सकते हैं, उस स्थिति में ही उनको ना छोड़ा जाए। आपको याद होगा, मैंने आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई थी जिस वक्त में नीतीश कुमार इस्तीफा देकर के उस तरफ गए थे, अभी हाल में जो आखिरी जो उनकी पलटी मारी उन्होंने बीजेपी की तरफ नीतीश कुमार के जाने के बाद में लालू यादव से पटना के अंदर 10 घंटे तक ईडी ने पूछताछ की थी। और पटना में डाक भवन वाली गली में एक सकरी सी जो है वो गली है, पतली सी, उसमें 10 घंटे तक हम लोग खड़े रहे थे। मैं वहीं पर ग्राउंड पर मौजूद था, वहीं से रिपोर्टिंग कर रहा था मैं, और 10 घंटे तक सुबह से लेकर के और रात हो गई थी, पत्रकार वहीं बैठे रहे। क्योंकि अगर उठ करके जाएंगे और पता चला कि बाहर निकल गए और खेल खत्म हो गया फिर, तो 10 घंटे तक लालू यादव से पूछताछ हुई, और यह भी तुरंत बाद में हुई। नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया, इस्तीफा देकर के दूसरी तरफ जाकर के शपथ ली, और शपथ लेने के बाद में सीधा लालू यादव को बैठा लिया ईडी ने। और लालू यादव की तब भी तबीयत बहुत खराब थी, और नीतीश कुमार उन पर यह आरोप लगे कि भाई आप जो है कुछ नहीं कर पाए, और बीजेपी सीधे तौर पर जो है वो ईडी सीबीआई के जरिए वो सरकार को तोड़ करके सरकार बना रही है। नीतीश कुमार की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया, और उस 10 घंटे की पूछताछ के बाद में मीसा भारती वहां पर लगातार जो है वो बैठी रही, भाजपा आरजेडी के तमाम दूसरे नेता वो वहां पर बैठे रहे, और उसके बाद में सन्नाटा। तो कहीं तेजस्वी यादव के दिमाग में यह भी चल रहा है
कि ऐसा ना हो कि फिर से ये ईडी सीबीआई का चक्कर डाल दिया जाए और जो चुनाव लड़ने में, चुनाव लड़ाने में जो उनकी एनर्जी है वो सारी ईडी सीबीआई के पीछे वो रह जाए और उसके बाद में बड़ी मुश्किल जो उनके लिए खड़ी हो जाए। अब दो बड़ी चीजें हैं, एक तरफ नीतीश कुमार को अपना डर है और दूसरी तरफ तेजस्वी यादव को ईडी सीबीआई का डर है। और ये नरेंद्र मोदी जो है वो केंद्र की सत्ता में बैठ करके कर रहे हैं। अगर नरेंद्र मोदी सत्ता में नहीं आए होते, जून में ही अगर उनकी सरकार नहीं बनी होती, तो बहुत हद तक संभव है कि ये सारी बातें तभी खत्म हो गई होती। लेकिन लोग कहेंगे कि भाई नीतीश कुमार जो है अगर तब भी साथ नहीं जाते तो तब भी हो सकता था ये सारा काम। तो अगर नीतीश कुमार अगर साथ नहीं जाते तो मोदी की सरकार नहीं बनती। बात कुछ हद तक सही है लेकिन पूरी तरह से सही नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार अगर नहीं भी जाते तब भी नरेंद्र मोदी कैसे न कैसे करके सरकार बनाते। नीतीश कुमार के 12 सांसद हैं लोकसभा के अंदर, लेकिन अकेले 12 सांसदों से सरकार नहीं गिरती। उसके लिए चंद्रबाबू नायडू को भी साथ में आना पड़ता, चिराग पासवान को भी आना पड़ता, जयंत चौधरी को भी आना पड़ता, पवन कल्याण को भी आना पड़ता, बाकी के नेताओं को भी आना पड़ता, और तब वो ऐसी कोई स्थिति दिखाई नहीं दी और इसीलिए तब इस तरीके से कोई चर्चा हुई भी नहीं। लेकिन अब चर्चा जो है वो जोरों पर है कि क्या नीतीश कुमार की पार्टी वो तोड़े जाने की बात चल रही है। नीतीश कुमार को इसी बात का डर सता रहा है कि उनकी पार्टी तोड़ दी जाएगी और इसीलिए वो चुप्पी साध करके बैठे हुए हैं। इसीलिए वो भाजपा के नेताओं के सामने कभी हाथ जोड़ते हैं, कभी पैर जोड़ते हैं, कभी पैर पकड़ते हैं, कभी हाथ पकड़ते हैं। ये सारे सवाल जो निकल करके सामने आ रहे हैं। और क्या तेजस्वी यादव एक बड़ी चोट मारना चाहते हैं और इसलिए वो छोटी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। मतलब कि एक तरफ 10 महीने की सरकार है, अगर आज सरकार बनाते हैं तो अक्टूबर नवंबर तक सरकार चलेगी, फिर चुनाव तो होना ही होना है। और दूसरी तरफ अगर नवंबर अक्टूबर में चुनाव के अंदर अगर तेजस्वी यादव सरकार बनाने में कामयाब रहे तो पूरे 5 साल तक नीतीश कुमार को हटा करके वो उस गद्दी पर बैठ सकते हैं जिस गद्दी पर वो बहुत लंबी रेस वहां से दौड़ सकते हैं। अब देखना यह है कि कौन कहां पर क्या करता है और क्या वाकई कुछ ऐसे नए समीकरण बनते हैं जिसके जरिए नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच में जो इस वक्त में डर दिखाई दे रहा है वो दूर हो पाएगा। बहरहाल आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।